हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की और रीजनिंग का नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जो कि हमारा एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स। चलते हैं आगे की ओर। चैप्टर है हमारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, पार्ट 2। कौन सा है? पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम आज देखेंगे कि हमने जो पार्ट 1 में देखे थे शब्द और अक्षर, आज हम पार्ट 2 में संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और आगे बढ़ें। तो ये हमारी 3 किताब हैं। नंबर 1 किताब, 2 और 3। इन तीनों किताबों की मैं आपको विशेषताएं बता देता हूं, जो कि हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये किताब अगर आप खरीद कर इनसे एसएससी जीडी की तैयारी करोगे तो आप सफल 100% बनोगे। देखिए, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है, जो सिलेबस के अनुसार जीके, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण कवरेज करा गया है। यहाँ एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी यहाँ रखे गए हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। तो दोस्तों एक एक गाइड के रूप में है, जिसमें सभी टॉपिक आपके चैप्टर आए हुए हैं और सभी टॉपिकों को हमने कवर किया है अकॉर्डिंग टू एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है, जो कि जीडी का है। बुक्स नंबर 2 एसके बुक्स द्वारा पब्लिश की गई गत वर्षों के पेपर सेट का है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 35 प्लस पेपर्स हैं दोस्तों। कितने पेपर हैं? 35 प्लस पेपर हैं और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने रखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे आप ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हों, ठीक है, चाहे आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, किसी भी संस्था में पढ़ रहे हों, चाहे आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हों, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बुक की आवश्यकता होती है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस के लिए हमने बुक बनाई हैं। तो आज इससे लेकर आज ही आप अपनी जो पर डे एक टेस्ट निकालोगे तो आपके इम्प्रूवमेंट में पता लग जाएगा, आपका कितना इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा है। लगातार आप निकालते चलोगे तो लास्ट जैसे ही पेपर निकालोगे आपकी एक्यूरेंसी बिल्कुल क्लियर अकॉर्डिंग टू एग्जाम बनी रहेगी। तो दोस्तों आप इसे रेड बुक को लेकर आप जरूर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये तीसरी बुक्स है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की तर्क शक्ति परीक्षण की है। ये बुक्स उन छात्रों के लिए है जो छात्र अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं केवल रीजनिंग के अंदर। तो दोस्तों इस बुक्स को लेकर आप अपने टिपिकल और मॉडरेज क्वेश्चंस को या आउट ऑफ सिलेबस वाले सभी क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं और अपने एग्जाम को सफल बना सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करके आप एक सरकारी नौकरी का सपना साकार कर सकते हैं। दोस्तों ये बुक्स आपकी रीजनिंग के लिए थी। ये तीनों बुक्स लेकर आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध हैं। आप हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो हमारे एसके बुक्स में आप फ़ोन करके भी इन बुक्सों को मंगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। हमारा टॉपिक है वर्गीकरण, ठीक है, और वर्गीकरण का भाग नंबर 2 हम हल कर रहे हैं। 2 भाग में आपको बताया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस भाग के अंदर आपको 2 टाइप्स रखे गए हैं। पहला है संख्या का वर्गीकरण, ठीक है। टाइप 2 में आपको इसके अंदर ही और क्वेश्चन मिलेंगे, संख्या और अक्षरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये 2
पार्ट्स हैं इसके अंदर, संख्या का वर्गीकरण और संख्या और अक्षरों का वर्गीकरण। दोस्तों यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना, ये वीडियो बहुत ही शानदार और लाजवाब रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, कितने शानदार, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो आपको हुबहू आपके एग्जाम में दिखाई देंगे, ऐसे मैं लेकर आया हूं। और देखिए, हम पढ़ रहे हैं संख्या का वर्गीकरण। आज किसका वर्गीकरण हम बात करेंगे? संख्या का, नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए तो हम जो हमारा पॉइंट है पहला, संख्या का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए, संख्या के वर्गीकरण के अंदर विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स बनते हैं। जैसे हम देखें तो पहला ए पॉइंट, ठीक है, सम संख्या का वर्गीकरण। बी पॉइंट, विषम संख्या का वर्गीकरण। सी, भाज्य संख्या का वर्गीकरण। डी, अभाज्य संख्या का वर्गीकरण। ई, गुणा के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, एफ, भाग के आधार पर वर्गीकरण। जी, वर्ग के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, और देखें तो आप एच, घन के आधार पर वर्गीकरण। ये आपके विभिन्न पॉइंट हैं जहां से आपको एक क्वेश्चंस हुबहू एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको दिखाई देगा। दोस्तों, इस पॉइंट से बाहर नहीं जाने वाले हैं। मैंने लिखा सम संख्या का वर्गीकरण, विषम संख्या का वर्गीकरण, भाज्य संख्या का वर्गीकरण, अभाज्य संख्या का वर्गीकरण। ठीक है, गुणा के आधार पर, भाग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, घन के आधार पर, ये विभिन्न हमने पॉइंट्स आपको लिखे हैं। इन पॉइंट्सों से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं, चलिए मैं एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको चर्चा करता हूं। जैसे मैं बात करता हूं आपसे अभाज्य संख्या क्या होती हैं। जैसे अभाज्य संख्या 1 से 100 तक, ध्यान देना बेटा, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आपके होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 77, 83, 89, 97। ये सभी क्या हैं? ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 100 तक। आप देखोगे ये सब अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कुल कितनी संख्याएं हैं? ये कुल संख्या हैं 25। कितनी है ये? 25 संख्याएं। इनसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनना, ऐसे कौन सी
संख्या अपने समूह से अलग है। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। 53, 57, 59, 61 इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन रहेगा बेटा। ठीक है, आपको हूबहू इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। 4 ऑप्शन होंगे, इन चारों ऑप्शनों में से आपको अलग छांटना है। ये कह रहा है कौन सी संख्या अपने समूह से अलग है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या अपने समूह से अलग है। अब आप देखिए, ए ऑप्शन 53, बी ऑप्शन 57, सी ऑप्शन 59, डी ऑप्शन 61। अब आप देख रहे हो हमने क्या लिखी है, अभी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं दोस्तों। इसमें आपको ये देखिए, ये 53 अभाज्य संख्या है, ये 59 अभाज्य संख्या है, 61 अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ ये बी ऑप्शन अभाज्य संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। बी विकल्प, बी 57 भाज्य संख्या है। इसमें किस संख्या का भाग जाता है आप देखेंगे तो यहाँ 3 का भाग जाता है। जैसे 57 में जैसे ही 3 का भाग देंगे तो 19 3 57, 19 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 19 बार। इसलिए ये विभाजित संख्या थी। बाकी कैसी संख्या हैं, बाकी सारी संख्याएं अभाज्य हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आपको अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण खोजना है। ऐसे ही आप आगे और देखिएगा। नेक्स्ट, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, जैसे मैं कहता हूं वर्ग 1 से 25 तक कैसे होते हैं बेटा, ध्यान से देखना। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का
9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। आगे 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, ठीक है, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, ठीक है, 24 का वर्ग यहाँ देखेंगे तो 576 और 25 का वर्ग ये है 625। ओके, तो ये हमारे ये वर्ग हैं, ये 21, 22, 23, 24 और 25। हमने 1 से 25 तक वर्ग देखे। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएगा बेटा, ये देखिएगा, क्वेश्चन को समझिए कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चन होगा कौन सी संख्या अलग पाई गई है, ठीक है, ये ए ऑप्शन, बी, सी, डी। 144, 256, 324, 289, इस तरीके से। अब आप देख रहे हो यहाँ आराम से बेटा, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या अलग पाई गई है। अब आप सावधानी पूर्वक देखेंगे तो 144 किसका है, 12 का, तो ये किसका वर्ग है भाई, 12 का वर्ग है, ठीक है। 256 कितने का है, 16 का वर्ग है, कितने का है, 16 का वर्ग है, ठीक है। 324 18 का वर्ग है, कितने का वर्ग है, 18 का वर्ग है, ठीक है। 289 किसका है, 17 का वर्ग है, किसका है, 17 का। सभी वर्ग है, लेकिन यहाँ डी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि यह विषम या अभाज्य संख्या का वर्ग है, बाकी सभी सम संख्या का वर्ग है, इसलिए ये क्या है, भिन्न। तो इसलिए आपका आंसर क्या बना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में दिखाई देंगे। आपको वर्ग याद होने चाहिए दोस्तों, वर्ग याद होंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हल हो जाएगा, और वर्ग याद नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप ये ध्यान रखिए, किस संख्या को सम कहते हैं, किसको विषम कहते हैं, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए आपको घन याद रखने हैं 1 से 10 तक। आप 1 से 10 तक घन याद रखिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, ठीक है, ये घन हैं। अब इन घनों के आधार पर भी आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन होगा आपका कौन सी संख्या समूह या
विकल्प में अलग या भिन्न हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आएगा। अब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और ये डी। पहला ऑप्शन होगा जैसे यहाँ 125, 216, 27 और ये हो गया आपका 520। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा संख्या आपकी अपने समूह से या विकल्प से भिन्न है या अलग है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ए ऑप्शन, ये किसके घन है, ये 5 का घन है, ये कितने का है, 6 का घन है। ठीक है, ये कितने का है, 3 का घन है और ये किसका 8 का घन है, लेकिन प्लस 8 कर दिए गए हैं, 512 प्लस 8 कर दिए गए हैं तो ये 520 हो गया है। इसलिए यहाँ समूह से कौन सा अलग है, कौन सा अलग है भाई, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपके घन की प्रतिक्रिया भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपको घन याद होने कंपलसरी है, बहुत जरूरी है घन याद हो। ऐसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान रखें ए बी सी डी। जैसे आपसे लिख दिया यहाँ 30, यहाँ लिख दिया 123, 2 2 2 और यहाँ लिख दिया 508। अब आपसे कहता है निम्न में से कौन सा अलग है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर यहाँ हमने लिखा, निम्न में से कौन सा अलग है। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ए विकल्प को आप देखोगे तो 3 का घन कितना होता है, 27, 27 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। बी को हम हल करें तो ये होता है 5 का घन 125, 5 जोड़ देंगे तो 130 हो गया। ये सी को देखें तो 6 का घन, तो 6 का घन होता है 216, 6 जोड़ देंगे तो 222। डी 8 का घन होता है 512, 512 से माइनस कर दिए 8 तो 500, यहाँ 512 में से ये 4 माइनस करें, कितने माइनस करें बेटा, 4 माइनस किए हैं तो ये कितना आ गया 508। तो आप देख रहे हो हर स्टेप पर आपको यहाँ प्लस किया, यहाँ भी प्लस किया, यहाँ प्लस किया, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, माइनस। इसलिए ये अपने समूह से अलग है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल आपका सही है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस किस में पूछे जाएंगे, घन के बेस पे पूछे जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखें, घन, वर्ग, सम, अभाज्य, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का क्वेश्चन आप हल करोगे तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। असंगत का चयन करें, किसका करें, असंगत का। तो ये कह रहा है ए 73-79, बी 31-41, सी 61-71, डी 83-97। अब देखिए यहाँ हम देखें तो ए विकल्प में अभाज्य संख्या है, क्या है ये, अभाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या देखें 73 और 73 के बाद जस्ट कौन सी आती है, 79 आती है। अब बी में आप देखोगे अभाज्य संख्या तो आप देखिए 31, बीच में 37 और फिर 41 आ जाएगी। अब सी में देखोगे आप अभाज्य संख्या तो आपको 61, 67 और 71 आपको दिखाई देगी। डी ऑप्शन में आप देखोगे अभाज्य संख्या तो 83, 89 और 97। तो इसका मतलब हमारा जो अलग है, समूह से असंगत है, वह कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के मध्य, इनके मध्य में, ठीक है, प्रत्येक संख्या के पहली और अंत की संख्या के मध्य में यहाँ 1-1 पाया गया है, यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं है। इसलिए हमारा अभाज्य संख्या के आधार पर, यहाँ पदों के मध्य के आधार पर आंसर होता है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अलग संख्या का चयन करें। अब आप देखिए ए 61, बी
109, सी 73, डी 91। तो आप देख रहे हो यहाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन से ये डी, क्योंकि 91 संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित है, किसी भी अन्य संख्या से भाग जाता है। ठीक है, जैसे 13 गुणा 7 करें, 13 सत्ते 91, या हम 91 में भाग 13 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, या 91 में भाग 7 का दें तो कितनी बार जाएगा 13 बार। ठीक है, इस तरीके से ये 91 में विभाजित संख्या है। बाकी सभी संख्या अभाज्य हैं। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या हैं। बाकी सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, 61, 109 और 73। इसलिए सेकंड का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या असंगत है, भिन्न पूछ रहा है। तो याद रखिए, ए 197, बी 193, सी 195, डी 191। तो यहाँ आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये संख्या 195 किसी भी अन्य संख्या से विभाजित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 195 संख्या को छोड़कर बाकी अन्य सभी विकल्प की संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जैसे आप 195 में अब भाग दोगे 5 का, कितने का भाग दोगे? 5 का, तो ये चला जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, 5 3 15, 4 5 5 45। ठीक है, तो ये कितनी बार चला गया? 39। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस संख्या का चयन करें जो कि भिन्न है। दोस्तों, इतनी बड़ी जब संख्या आ रही है तो यहाँ आपको क्या पता कौन सा भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ आपको अंकों का योग करना है। अंकों का योग क्या करेंगे? अंकों का योग। कैसे? ए ऑप्शन में आपकी संख्या है 3 4 3 7। देखिए 3 + 4 + 3 + 7 इक्वल, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और 3 10 7 17, कितना योग हो गया? 17। बी ऑप्शन में हम देखें 7 4 3 7 इक्वल 7 + 4 + 3 + 7 इक्वल। ठीक है, अब हम इसको जोड़ें 10 और 11 21। नेक्स्ट सी ऑप्शन 7 4 1 5, 7 + 4 + 1 + 5। हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 1 6 और 4 10 7 17, तो ये 17 योग हो गया। डी ऑप्शन को जोड़ें हम 7 5 5 4 5 3, 5 + 4 + 5 + 3 इक्वल 5 और 5 10 और 4 14 और 3 17। तो अब देखिए यहाँ जो हमारा आंसर बना वो आंसर बना बी ऑप्शन। कौन सा बना? क्योंकि इसका योग बाकी सभी का 17 है, इसका 21 है, इसलिए हमारा आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाएंगे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन की अभ्यास आपको बहुत जरूरी करनी है। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। आप जब बार बार अभ्यास करोगे, कितना भी टफ क्वेश्चन हो वो सरल हो जाएगा और आपकी सफलता 100% फिक्स हो जाएगी। आप किसी भी कंडीशन में
आप किसी असफलता का मुंह नहीं देख सकते, 100% सफलता का मुंह देखेंगे जब आप लगातार मेहनत करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, हमारे साथ आप आंसर दोगे, हमारे साथ एक एक वीडियो को ढंग से देखोगे। मैं एक एक क्वेश्चंस आपको हर प्रकार का अपने वीडियो में करा रहा हूं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करें और साथ ही साथ सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें जिससे उनका भी भला हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। ये कह रहा है विषम संख्या युग्म का क्या करना है, चयन करना है। देखिए ए 25:100, बी 22:66, सी 24:96, डी 18:72। तो देखिए ए को यदि हम हल करें 25:100 तो हम कह सकते हैं 25 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे बी को हम हल करें कि 22:66 तो हम 22 को 3 बार गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सी को हम हल करें 24:96 तो 24 गुणा 4, 24 चौका 96। ठीक है। डी को हम हल करें 18:72, 18 चौका 72। ठीक है। तो ये हमारा प्रत्येक संख्या है जो यहाँ देख रहे हो, बी को छोड़कर बाकी सभी पहली संख्या, ये पहली जो संख्या है वो 4 से गुणा होकर आपकी दूसरी संख्या बन गई है, दूसरी संख्या बन गई है। लेकिन ऐसा बी नहीं हो पाया, ये कितने से गुणा हुआ, 3 से, इसलिए आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर कौन सा है, बी बिल्कुल अपने समूह से अलग है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए बेटा। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, प्रत्येक युग्म में ये आपको एक चिन्ह दे रखा है, कोष्टक में माइनस के बाईं ओर दी गई संख्या, ये कोष्टक में माइनस के दाईं ओर दी गई संख्या में से किसी शर्त, नियम या संबंध के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, विषम या अलग को चुनिए। ठीक है। उदाहरण 13 को -13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना या घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना या फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब 13 को गुणा कर सकते हो, जोड़ सकते हो, भाग दे सकते हो, लेकिन तोड़ नहीं सकते। ठीक है। क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते या गणितीय संक्रियाएं नहीं कर सकते, ऐसी हमें स्थिति बनानी है। तो चलिए ए कह रहा है 6-60, बी कह रहा है 2-18, सी कह रहा है 4-40, डी कह रहा है 8-80। तो ध्यान से देखिए ए कह रहा है 6-60, यदि मैं 6 से 60 पे जाऊंगा तो हम कहेंगे 6 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60। बी को हम हल करें तो ये कह रहा है 2-18, 2 से 18 पे जाऊंगा तो 2 गुणा 9, 9 दूनी 18। सी को हम हल करें 4 से 40 पर जाना है तो 4 से 40 पर जाना है, 4 गुणा 10 बराबर 40। अगर मैं डी को हल करूं तो ये कह रहा है 8-80, 8 से हमें 80 जाना है तो 8 गुणा 10 बराबर 80। तो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ जो गुणा हो रहा है वो 10 से हो रहा है, यहाँ 10 से हो रहा है, यहाँ 10 से, लेकिन बी ऑप्शन में जो गुणा हो रहा है वो कितने से, 9 से हो रहा है, इसलिए हमारा ये समूह अलग है। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी सभी जो पहली संख्या हैं 10 से गुणा होकर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या को 10 से गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त है। ठीक है। बाकी बी में ऐसा
नहीं है। बी को यदि हम 2 गुणा 10 करेंगे तो ये 20 होगा, लेकिन यहाँ कितना लिख रहा है 18, तो इसलिए ये यहाँ गलत है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए पूरी भाषा वापस हम पढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में के बाईं ओर दी गई संख्या के दाईं ओर दी गई संख्या से किसी नियम या तर्क संबंध के आधार समान है। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। किसको चुनिए? विषम। उदाहरण आपको दिया गया है एक 13 को 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 या 3 में तोड़ना या 1 3 में गणितीय संक्रियाएं की करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो वही कंडीशन है जो मैंने पहले बताई कि आप गुणा, भाग या आप जोड़ सकते हो, लेकिन आप तोड़ नहीं सकते हो, गणितीय संक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ विकल्प ए कह रहा है 32-65, बी कह रहा है 12-25, सी कह रहा है 28-56, डी कह रहा है 26-53। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले ए को कहें 32-65, तो हमें ये पहली संख्या है। ये कौन सी संख्या है दोस्तों? पहली संख्या है। हमें इस दूसरी संख्या पर पहुंचना है, तो ध्यान से देखिए 32 को मैं 2 से गुणा करूं और फिर हम यहाँ आगे चलेंगे। जैसे 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64 और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा कितना बन गया? 65। इस करेक्ट आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन कह रहा है 12-25। जैसे हम 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 25। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन को हम चेक करें 28-56। 28 को 2 से गुणा करेंगे, 28 दूना 56 होता है। कितना हो जाता है? 28 दूना 56 और 56 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए? 57, लेकिन कितना लिख रहा है? 56। ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। डी ऑप्शन देखें हम आगे 26-53। ठीक है, 26 को 2 से गुणा करेंगे, 26 दूना 52 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया? 53। 20 करेक्ट। तो हमारा जो समूह से अलग है वो कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों? सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ 57 आ रहा है, यहाँ कितना लिख रहा है? 56। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, जो अपने समूह से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उस नंबर जोड़ी का चयन करें जो बाकियों से अलग है। ठीक है, अब बाकियों से अलग है, किस पैटर्न पे अलग है ये अपने को ध्यान देना है। देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है? 18:306। बी कह रहा है 23:552। सी कह रहा है 13:182। डी कह रहा है 25:650। तो ए को कह रहे हैं हम 18:306। तो ये देखिए 18 का गुणा जैसे ही हम 19 से करेंगे, 18 का गुणा कितने से करें? 19 से करें तो हमारा आंसर क्या बनता है? ठीक है, तो देखिए जब 18 का गुणा 19 से करेंगे, 19 152 कितने होते हैं? 152। तो 2 15 हत्ती लग जाएगी। ठीक है, 19 और 15 कितने होते हैं? 34। कितने हो गए? 34 हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे चलें बी के लिए, तो यहाँ ये 306, ये 342 हो गया। ये है 23:552। तो 23 को हम जैसे ही 24 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू बनती है? 24×3 = 2 7 हत्ती लगी, 24 दूना 48 और 7 52। ठीक है, तो 552 ये है, 552 ये है, 342 है, ये 306 है। ये सी ऑप्शन क्या कह रहा है? 13:182। जैसे ही 13 को अगली संख्या 14 से गुणा करें तो हमारा क्या बनता है? 14×3 = 42 की 2 हत्ती लगी 4, 14×14 14 और 4 18। देखो 182 को 182 लिख रहा है। डी के लिए हम चलें 25:650। 25 गुणा अगली संख्या क्या है? 26। 26 पंजे 130 होते हैं, तो 0 13 हत्ती लग जाएगी। 26 दूना 52 और 13 होते हैं 65।
ठीक है, तो 650 का 650 लिख रहा है। तो आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ ये 552 आया, 552 लिख रहा है, 182 आया, 182 लिख रहा है, 650 आया, 650 लिख रहा है, लेकिन यहाँ कितना आया, 342, यहाँ कितना है, 306, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये ए बिल्कुल अपना सही है। अपने समूह से पहली संख्या में +1 करके पुनः पहली संख्या से गुणा करें, ठीक है, ऐसे करने पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9, विषम संख्या योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए 441:49, बी 729:81, सी 369:41, डी 343:47, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इस सॉल्यूशन इसका, तो ए का सॉल्यूशन आप देखिए दोस्तों, यहाँ ये कह रहा है 49:441, ऐसे लिख दो चाहे इधर उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 49 का गुणा जैसे ही 9 से करेंगे तो आपका 441 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 441। देखिए 9 में 81 की 1 हत्ती लगे 8, 9 चौका 36, 36 और 8 कितने होते हैं, 44। बी में हम आगे हल करें तो बी कह रहा है 81:7:9। तो जैसे ही हम 81 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 7:9, बिल्कुल सही है आपका। 9 एकम 9, 9 8 72। सी को हम हल करें 41:369, तो 41 को जैसे ही 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौका 36, ठीक है, एज इट इज लिखा हुआ है। डी का हम आगे हल करें 47:343, तो जैसे हम 47 को 47 को हम गुणा करेंगे 9 से, तो देखिए 9 7 63 की 3 हथेली लग गई 6, 9 चौका 36, 36 और 6 होते हैं आपके 42, कितने होते हैं 423 आया, लेकिन यहाँ कितना लिख रहा है 343। तो यहाँ ये अपने समूह से क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए आंसर क्या बन गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है उसको 9 से गुणा करने पर पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10, असंगत विकल्प को छांटें, ठीक है। ये कह रहा है ए ऑप्शन 256, बी 144, सी 81, डी 676। तो देखिए ये ध्यान रखेंगे, ए बी सी और डी, ये 256 हमेशा 16 का वर्ग होता है, ठीक है। 144 12 का वर्ग होता है, 81 हमेशा 9 का वर्ग होता है, 676 हमेशा 26 का वर्ग होता है। तो आप देख रहे हो ए बी सी डी ये 4 विकल्प में यहाँ आपने देखा कि ये विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है, बाकी ठीक है सभी सम संख्या के वर्ग हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा हो गया, सी, क्योंकि 9 का विषम संख्या होती है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर खोज सकते हो। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको एसएससी जीडी के अंदर हूबहू दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, इसी फ्रेम पे आएंगे, केवल कुछ डिजिट चेंज भले ही हो जाए, नहीं तो हूबहू रख सकता है। आपको देखना है कितने बढ़िया बढ़िया पैटर्न के कितने लाजवाब क्वेश्चन लाए। तो दोस्तों इस क्लास को जरूर लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को पहुंचाओ और कहो कि यार ऐसी क्लास आपको मिल रही है, आप इस चैनल पर लगातार जुड़िए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या असंगत है, ठीक है। अब देखिए असंगत संख्या के लिए हमें बात की गई है। पहला है ए 16-64, बी 26-168, सी 34-289,
डी 18-81। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ए ऑप्शन को हम देखें हल करें 16-64। ठीक है, 16-64 कैसे आ रहा है कि पहली संख्या से हमें दूसरी संख्या जाना है, तो पहली संख्या 16 का हम आधा करें तो इसका इससे भाग देंगे 2 से 8 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ऐसा ही हम बी में करें कि 26-168, तो 26 से हमें 168 पर जाना है, तो 26 का आधा कितना होता है बेटा, ये होता है 13। ठीक है, और 13 का जैसे हम वर्ग करेंगे तो 169 होगा। ये कितना लिख रहा है 168 लिख रहा है। आगे देखिए सी को हम करें 34-289, 34 का आधा करेंगे तो ये होगा 17, और जैसे ही 17 का हम वर्ग करेंगे 289, तो ये लिखा हुआ है। जैसे 64 का 64 भी लिख रहा है। डी ऑप्शन में हम देखें 18-81, 18 का हम आधा करेंगे तो हमारे पास होगा 9, और 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 का 81। तो आपको कहाँ पे भिन्न दिखाई दिया, बी ऑप्शन में आपको दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ आंसर आया 169, लिख कितना रहा है 168, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 का आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या असंगत है। आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ जो ये संख्या है ए 360, बी 231, सी 340, डी 123, तो यहाँ आप ध्यान रखें 340 संख्या को छोड़कर बाकी अन्य सभी संख्या जो कि विकल्प में दी गई हैं वे 3 से भाज्य हैं। ठीक है, कितने से भाज्य हैं 3 से। आप 3 से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ए ऑप्शन 360 में जैसे 3 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 120। बी ऑप्शन 231 में 3 का भाग देंगे तो देखिए 30 सत्ते 21, 30 सत्ते 21। सी में आप 3 का भाग जैसे ही देते हो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, चलता ही रहेगा ये से। डी में आप भाग दोगे 123 अनुपात 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, तो ये भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, संख्याओं में विषम समूह का चयन करें। ध्यान दें, संख्याओं को उन संगठनों अंकों के विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 3 में तोड़ना या 1 3 में गणितीय संक्रिया करना अनुमति नहीं है। ठीक है, ये भाषाएं हमेशा ध्यान रखना एक जैसी होती हैं, केवल जोड़ सकते, गुणा कर सकते, भाग दे सकते, लेकिन संख्या को तोड़ नहीं सकते हैं। तो पहला ए ऑप्शन देखें, आप ध्यान से देखिए बेटा, ए ऑप्शन कह रहा है, यहाँ देखिए कोष्टक में 600-120-24। बी ऑप्शन कह रहा है 40-80-14। सी ऑप्शन कह रहा है 300-60-12। डी ऑप्शन कह रहा है 500-100-20। तो ए को लिखें 600-120-24। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जैसे आप 600 को यहाँ इसका सॉल्यूशन करें, 600 को जैसे आप 5 से भाग दोगे तो 120 बार जाएगा, फिर 120 का भाग 5 बार दोगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही हमें बी में करके देखें तो ये है 400-80-14। जैसे ही 400 में आप 5 का भाग देंगे 8 पंजे 40 80, और 80 में जैसे ही 5 का भाग देंगे 16 पंजे 80 होता है। तो यहाँ 16 है और यहाँ कितना लिख रहा है 14। आप देख रहे हो ये 20 आ गया था, यहाँ 24 आ गया था, यहाँ 80 आ गया, लेकिन ये 16 की जगह कितना आया 24। सी में आप चेक करोगे 360-12। जैसे 300 में आप 5 का भाग देंगे तो 60, और 60 में जैसे ही आप 5 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, ये 60 आ गया, ये 12 आ गया।
डी में जैसे ही 500 में आप देख रहे हो 5 का भाग देंगे 100, और 100 में जैसे आप 5 का भाग देंगे 20, तो ये 100 आ गया, ये 20। तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा हमारा डिफरेंस था, यहाँ 14 है, यहाँ क्या है 16, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बी हमारा बिल्कुल आंसर है 13 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अलग संख्या का चयन करें। तो ए 126, बी 91, सी 196, डी 169। आप देखिए डी में जो 169 है को छोड़कर बाकी अन्य विकल्प की संख्या 7 से भाज्य हैं। ठीक है, तो हम देखें ए को 126 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 8 56। बी को देखें 91 में 7 का भाग लगाएंगे, 13 7 91। ठीक है, सी को देखें 196 में 7 का भाग लगाएं, 7 दूनी 14, 7 8 56। और यहाँ फिर डी को देखें आप, तो देखिए 169 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, फिर आपके पास 2 बच गए 29, 7 चौका 28, 1 बच गया, 7 एकम 7। ठीक है, ऐसे पॉइंटों में जा रहा है, इसलिए ये भाज्य नहीं है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो अलग है। अब आपको दिखाई दे रहा है ए 48-81, बी 64-100, सी 25-36, डी 16-49। तो देखिए यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, तो कहेंगे 48-81 युग्म को छोड़कर बाकी सभी विकल्पों में दोनों संख्या वर्ग हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये आंसर है। आप देख रहे हो ये किसका है, 8 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये यहाँ कोई वर्ग नहीं है, ये 9 का वर्ग है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उस नंबर जोड़ी का चयन करें जो कि बाकी से अलग है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये है ए 6-35, बी 4-17, सी 5-26, सी डी है 60-50। तो देखिए ए को 6-35, तो 6 का वर्ग करें तो ये हो गया 36, -1 करेंगे तो 35। बी को हम हल करें 4-17, 4 का वर्ग हो गया 16, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 4 में 1 जोड़ने पर 17। ठीक है, देखिए 17 को 17 लिख रहा है यहाँ। सी को 5-26, 5 का वर्ग करिए 25 और 5 में 1 जोड़िए 26, तो देखिए 26 को 26 लिख रहा है। डी 7-50, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 50 को 50 लिख रहा है। लेकिन आपने देखा यहाँ 35 को यहाँ माइनस कर रहा है, बाकी में सब में क्या कर रहा था, ये प्लस कर रहा है, सब में क्या कर रहा है प्लस, और यहाँ क्या कर रहा है माइनस, इसलिए यहाँ हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है, भिन्न है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एसएससी जीडी में ऐसे ही दोस्तों, तो इस क्वेश्चनों की बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। ध्यान दें कि संख्याओं को उनके संघटक अंकों को विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संख्याएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण 13 को 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 3 में तोड़ना और फिर 1 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको आंसर लाना है बेटा बहुत ही शानदार रूप में। ठीक है, देखिए ए 18
329, बी 16-263, सी 14-201, डी 14-149, 149। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है सभी ध्यान से बेटा। ये देखिए 18-329। अब देखिए 18 को आपका वर्ग करेंगे 3 2 4 और जैसे ही आप इसमें 5 जोड़ोगे तो 3 2 9 आ जाएगा। ये आपको यहाँ लिख रहा है। बी ऑप्शन में देखें आप 16:263, 16 का आप वर्ग करोगे 256, 56 में जैसे ही 5 जोड़ोगे तो आपका होगा 261, 261 यहाँ नहीं लिख रहा है, ये गलत हो गया। सी के पास चलोगे 14:196, सॉरी 201, तो 14 का वर्ग क्या होगा आपका 196 प्लस 5 करोगे तो आपका 201 हो जाएगा, ये लिख रहा है आपका। डी में आप चेक करोगे 12-149, 12 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 करोगे 149, ये लिख रहा। अब आपको दिखाई दिया यहाँ कौन सा नहीं लिख रहा है भाई, 261 आना चाहिए था, 263 लिख रहा है, इसलिए बी आंसर आपका सही है। कौन सा आंसर सही है, बी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 17 का आंसर कौन सा है, बी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, प्रत्येक युग्म में बाईं ओर दी गई संख्या के दाईं ओर दी गई संख्या में से किसी तर्क या नियम से संबंध के आधार पर समान है, दिए गए विकल्प में विषम को चुने। ये चीज़ है, उदाहरण वही है, जोड़ना तोड़ना नहीं करना है, जोड़ना है केवल, तोड़ना नहीं है। ठीक है, 1 12-142, बी 8-62, 4-14, डी 14-92। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ए को हम हल करेंगे तो यहाँ पे 12-142, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो 142 आ गया, ये लिख रहा आप। बी ऑप्शन को आप हल करें 8-62, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में से 2 हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 62, 62 ही लिख रहा है। सी ऑप्शन को हल करें 4-14, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 2 गए तो कितने 14, 14 ही लिख रहा है। डी ऑप्शन को हल करेंगे तो 14-192, 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 196, 196 में से 2 घटाएंगे 194 आएगा, लेकिन कितना लिख रहा है 192, ये अलग लिख रहा है, भिन्न है, तो इसीलिए ये यहाँ देख रहे हो 194 और 192, तो ये हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल आपका सही है 18 का। तो आप ये इस पैटर्न पर हल कर सकते हैं। सभी में से आप देख रहे हो 2-2 घटाए गए हैं और हमारी वैल्यू बराबर आती गई, लेकिन यहाँ 2 घटाने पे 194 आना चाहिए, लेकिन कितना लिख रहा है 192, इसीलिए हमारा आंसर डी बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको दिखाई देंगे, इसी पैटर्न के आपके रेलवे के अंदर भी दिखाई देंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 19, संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। ध्यान दें कि संख्याओं को उनके संगठन अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण 13 को 13 पर संख्याएं जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1-3 में तोड़ना या फिर 1-3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन कह रहा है 13-159, बी ऑप्शन कह रहा है 9-71, सी ऑप्शन कह रहा है 5-31, डी ऑप्शन कह रहा है 17-279। तो हमें इसका आंसर लेना है, तो ए को हल करें। ठीक है, ये कह रहा है 13-159, तो 13 का हम वर्ग करेंगे तो 13-169, अब 169 में से 10 घटा लें तो 159 आ जाएगा, ये लिख रहा आपको। बी ऑप्शन को हम कल हल करेंगे 9-71, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से 10 घटाएंगे 71, तो ये 71 लिख रहा है। सी ऑप्शन को हम कर रहे हैं 5-5-31, 5 का स्क्वायर होता है
25 और 25 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 15, जो कि यहाँ कितना लिख रहा है 31। और डी ऑप्शन हम करें 17-279, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 10 घटाएंगे तो 279, तो यहाँ 279 लिख रहा है। लेकिन यहाँ 25 में से 10 घटाने पे 15 आता है, यहाँ क्या लिख रहा है 31 लिख रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, संख्या पहली संख्या का वर्ग करके 10 घटाना है, आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 13 का आंसर है सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20, असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो 3, 7 ए ऑप्शन में है, बी 15:63 है, सी 8:26 है, डी 23:123 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए को हम हल करें तो 3:7, तो देखना कि 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 का ही घन करना है, कितना है 8, और 1 माइनस करेंगे 7। आप ध्यान रखना, जिस संख्या का वर्ग करना है उसी संख्या का घन करना है, और एक एक घटा के हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 और ये 7। बी में हम ऐसा ही करें तो ये कह रहा है 15:63, तो देखिए 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, -1 करेंगे तो 15, 4 का घन करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64, 64 - 1 करेंगे तो 63, ये 15, ये 63, इसका मतलब ये भी सेट हो गया। सी ऑप्शन हम हल करें 8:26, 8 का हम ध्यान से देखें, 3 का हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, -1 करें तो कितना आ जाएगा 8, और 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसका मतलब ए बी सी तीनों में एक जैसी कंडीशन लगी है। डी ऑप्शन को हम ट्राई करें तो यहाँ 23:123, तो 5 का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 25, 25 में से 2 घटाएंगे 23 आ रहा है, और 5 का घन करेंगे तो 125, और 125 में से 2 घटाएंगे तो 123। लेकिन आप देख रहे हो सभी जगह आपने जो घटाया है वो घटाने पर आप एक एक घटा रहे हो, यहाँ पे भी एक एक घटा रहे हो, यहाँ भी एक एक घटा रहे हो, यहाँ भी आपने एक एक घटाया, लेकिन यहाँ कितना घटा रहे हो 2, 2, यहाँ 2, 2 माइनस हो रहा है, यहाँ -1 था, -1 था, -1 था, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही है, अपने समूह से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है 25:125, बी ऑप्शन कह रहा है 49:343, सी ऑप्शन कह रहा है 81:730, डी ऑप्शन कह रहा है 36:216। तो दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे हम ये देखिए अनुपात से पहले यहाँ ये 2 संख्याएं, इसे हम कहेंगे पहली संख्या, ठीक है, इसे हम कहेंगे पहली संख्या। अनुपात के बाद में ये कौन सी है दूसरी संख्या है, ये ध्यान रखें, और पहली संख्या है वर्ग और दूसरी संख्या है घन, और एक ही संख्या का क्या है वर्ग, और एक ही संख्या का क्या है घन। आप देखिए ए ऑप्शन में 5, अब 5 को हम देखें, हम 2 टर्म पे लिखें, 5 का वर्ग 25 और 5 का घन 125, ये लिख रहा बिल्कुल। बी ऑप्शन को हम देखें तो 7 पर 7 का हम वर्ग करेंगे तो 49, और 7 का घन करेंगे तो 343। सी ऑप्शन पर देखें हम 9 का हम वर्ग करेंगे तो हमारे को 81, और 9 का घन करेंगे तो 729। हम यहाँ देखें डी ऑप्शन 6 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 36, 6 का घन करेंगे तो हमारे 216। तो देखिए यहाँ जो आपको आंसर आया वह आया है सी, क्योंकि 9 का वर्ग 729 है, जो कि कितना लिख रहा है 730, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल आपका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो ए 48:168, बी 52:182, सी 26:91, डी 34:118। तो आप दोस्तों यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम देखें 48:168, तो 48 का आप आधा करिए बेटा, 48 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और फिर आप 24 को 7 से गुणा करिए,
7 चौका 28 की 8, हत्ती लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168 लिख गया ये। ठीक है, बी ऑप्शन आप हल करेंगे तो 52 अनुपात 182, 52 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, और 26 को जैसे ही आप 7 से गुणा करेंगे 26 सत्ते 182 होता है। ठीक है, सी ऑप्शन को आप देखेंगे 26 अनुपात 91, 26 का जैसे ही आप आधा करेंगे 13 आता है, और 13 का जैसे ही आप 7 से गुणा करेंगे 13 सत्ते 91, ये लिख रहा 182 लिख रहा है, 168 लिख रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका 34 अनुपात 118, 34 का आप आधा करेंगे तो ये होगा 17 सत्ते आप जैसे ही गुणा करेंगे 119 होता है, जो कि 118 लिखा है, इसलिए ये आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये अपने समूह से क्या है, अलग है, क्योंकि 118 यहाँ है, 119 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 22 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। ध्यान दें कि संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा उदाहरण में 13 को 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 3 में तोड़ना या फिर 1 3 में गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, ऐसा लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए बेटा, पहला ए कह रहा है 19-18-48, 17-27-47, 15-25-49, 13-23-43। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन भिन्न है। थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, थोड़ा स्टार बना लो। अब देखिए ये आंसर कैसे आता है, ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, ये हमारी तीसरी संख्या है। तो ध्यान रखना, पहली संख्या को हमें दूसरी संख्या में भी जोड़ना है, पहली संख्या को हमें तीसरी संख्या में भी जोड़ना है, और जो भी जोड़ आएगा उसको आपस में क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे, और घटा के हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, और वो आंसर सभी में एक जैसा रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए ए को हम करें तो 28 में 19 जोड़े, ठीक है, तो ये हो गया 7 और 47, फिर 48 में हम 19 जोड़ें तो ये हो गया हमारा 7 67। अब 47 और 67 को आपस में से 67 में से जैसे ही 47 घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। ऐसा ही हम बी ऑप्शन में करें तो ध्यान से देखिए, 27 प्लस 17 करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 44, और जैसे ही 47 प्लस 17 करें तो ये हो जाएगा 4 और ये 6, 64। जैसे ही 64 में से आप 44 घटाओगे तो आपके पास कितने आ गए, 20 बचे, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। जैसे सी ऑप्शन को आप हल करेंगे तो 25 प्लस 15 आपके हो गए यहाँ ये 40, और 49 प्लस 15 आप जैसे ही करोगे तो ये हो गए 4 और ये 5 और 1 6, 64, और 64 में से आप जैसे ही 40 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 24। कितने बच रहे हैं, 24। यहाँ 20, यहाँ 24। ऐसा हमें डी ऑप्शन में करें तो देखिए 23 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 36, और हम 43 और 13 को आपस में जोड़ें तो ये हो गया हमारा 56 में से जैसे ही 36 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 20। सभी में 20 बच रहा है, सी ऑप्शन में कितना बच रहा है, 24, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी हमारा बिल्कुल सही है। ये सभी क्वेश्चन आपको एसएससी अंदर आपको दिखाई देंगे और जीडी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों तैयारी करिए, जैसे तैयारी आप कठोर से कठोर करोगे आपकी सफलता उतनी ही पास में आती जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए अक्षर और संख्याओं में से कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है। अब ध्यान से रखना, यहाँ आपके पास संख्याएं हैं, प्लस में क्या है, अक्षर भी हैं, दोनों कंडीशन एक साथ हैं। क्या है भाई,
एक साथ हैं। तो भाई मैंने अक्षरों के बारे में, वर्णमाला के बारे में आपको इस वीडियो से पहले भाग फर्स्ट में आपको बता दिया है कि आप ध्यान रखें ए से जेड तक के सभी 26 अक्षरों के बारे में कि अर्धांश हैं, स्वर व्यंजन हैं, क्या क्या हमारी टर्मिनोलॉजी हैं। आप पुराने वीडियो अच्छे से खोजें और उनमें आपको वर्णमाला के अंदर आपको अच्छे से ये समझाए गए हैं, ठीक है। और इस वीडियो भाग फर्स्ट में भी मैंने आपको एक बार समझा दिया है। चलिए ये क्या कह रहा है, ए ऑप्शन में ए के डैश 16, बी ऑप्शन में ई डैश 22, जी सी ऑप्शन में जी डैश 20, डी ऑप्शन में एच डैश 18। तो देखिए ए को के डैश 16 कह रहा है, तो मैं कहूँ के पी क्या होता है, अर्धांश होता है। आपस में क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं। तो के पी काला पानी। अब देखिए पी का क्रमांक कितना है, 16, ये लिख दिया इसने। ऐसे बी को देखें ई 22, तो ई बी क्या होता है, अर्धांश होता है। तो अर्धांश आप देख रहे हो, ये बी का क्रमांक कितना है 22, ये लिख दिया इसने, जैसे ये 16 लिखा। सी को देखें आप, जी 20 लिख रहा है और अर्धांश होता है जी टी, है ना, इसका अर्धांश होता है जी टी। अब अर्धांश इसका जी टी होता है, तो टी का क्रमांक कितना है 20, ये लिख दिया इसने। अब डी को आप देखोगे तो एच 18, तो एच एस होता है, हाई सेकेंडरी, ये इसका अर्धांश होता है। ध्यान से रखना बेटा, ठीक है। तो ये 19 होता है। अब 19 की जगह आपको कितना लिखा गया है, ये आप देख रहे हो 18, इसलिए ये समूह से अलग है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए अक्षर और संख्याओं में कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है। आप देखिए ए 1 लिख रहा है, ये बी में डी 4 लिख रहा है, सी पी 16, तो यहाँ कितना लिख रहा है 26, डी बाई का 25 लिख रहा है, लेकिन यहाँ पी का क्रमांक कितना होता है 16, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सी आपका समूह से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए अक्षर और संख्याओं में कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है। ठीक है, K2 ए ऑप्शन में, बी में Z7, सी में R9, पी में डी में आप देखोगे P7। तो देखिए ए को आप देखोगे K2, तो K2 कैसे है, K का क्रमांक होता है 11 और 11 को आपस में जोड़ दें 1 + 1, तो कितना बन गया 2, ये लिख दिया गया। बी ऑप्शन में देखें Z7, Z का क्रमांक कितना होता है 26 और 26 को 2 + 6 जोड़ेंगे तो कितना 8, ये नहीं लिखा गया है। सी को देखें R9, R का क्रमांक कितना होता है बेटा 18 1 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 लिख दिया है। डी का देखें हम P7, ठीक है, P का क्रमांक होता है 16, P का 16 होता है 1 + 6 लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब हमारे यहाँ 2 + 6 कितना होता है 8, यहाँ 7 लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। तो 26 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए अक्षर संख्या में कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है। अब देखिए ए W 32, बी का 22, सी M 31, डी U का 12। तो यहाँ देखिए अपने समूह से ए को देखें W 32। अब W का क्रम क्या होता है, संख्या क्रम होता है 23 और 23 को हमने उल्टा लिखा, उल्टा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 32। ऐसे B का आप देख रहे हो V 22 होता है, B का क्रम क्या होता है भाई 22 होता है और उल्टा लिखें तो भी हमें 22 ही आ रहा है। C को देखें, C का M 31, M का हम क्रम देखें, M का क्रम होता है 13 को उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 31। D को देखें U 12, U का क्रम होता है 21 को उल्टा लिखें तो ये होगा 12, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप देख रहे हो ये 23 का उल्टा 32 बन गया था, 13 का उल्टा 31 बन गया था, 21 का उल्टा 12 बन गया। बिल्कुल ये सामने लिखे हुए हैं, जैसे 32, 31,
12, लेकिन यहाँ देखिए 22 को 22 भी कह सकते हो, उल्टा भी कह सकते हो, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये उल्टा भी है या सीधा, हमें क्या पता है, ये दोनों कंडीशन यहाँ फुल हो रही हैं, उल्टी और सीधी, इसलिए यहाँ आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए अक्षर और संख्याओं में कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है? ठीक है, ए क्यू 34, बी पी 32, सी जी 15, डी एच 16। तो देखिए ए ऑप्शन को देखें, क्यू 34, तो क्यू का क्रमांक कितना होता है, क्रम ध्यान रखें 17, 17 का दुगना कितना हो गया, 17 दूना 34। बी ऑप्शन को देखें, पी 32, पी का क्रम होता है ध्यान रखें 16, 16 का दुगना करेंगे 16 दूना 32, ठीक है। सी जी बराबर 15, ठीक है, तो जी का क्रम होता है हमारे पास 7 और 7 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, लेकिन ये 14 की जगह कितना लिख रहा है, 15 लिख रहा है, ठीक है। डी एच 16, तो एच का क्रम होता है 8 और 8 को हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 को 16 ही लिख रहा है, ये 32 को 32 ही लिख रहा है, 34 को 34 ही लिख रहा है, लेकिन 14 को 15 लिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा है, सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए अक्षर संख्याओं में कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है? ए टी 10, बी ई 10, सी ओ 30, डी जे 20। अब देखिए ए को टी बराबर 10, अब टी का क्रमांक कितना होता है बेटा, टी का क्रमांक होता है 20 और 20 का आधा कर दें हम, 20 का आधा कर दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया था। अब बी को हम देखें, ई बराबर 10, ई का क्रम कितना होता है, ई का क्रम होता है 5 और 5 को हमने दुगना कर दिया बेटा, कितना कर दिया हमने, 5 को दुगना, 5 गुणा 2 करेंगे तो हमारा कितना हो गया 10, तो ये 10 को 10 लिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। सी, सी में क्यू बराबर 30, सॉरी सी ओ बराबर 30, ओ का क्रम क्या होता है अपने पास 15, ठीक है, और 15 का जैसे ही हम दुगना करेंगे तो 15 दूना 30, 30 को 30 लिख दिया है आपने। डी ऑप्शन हम देखें तो जे बराबर 20, जे का क्रम होता है हमारा 10, 10 का हम दुगना करेंगे तो ये हो गया 20 और 20 का 20 लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो हर स्टेज पे हमने दुगना किया है लेकिन यहाँ आधा किया है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा बनता है बेटा, ए ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 29 का आंसर क्या है, ए बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए अक्षर और संख्याओं में कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है? अब देखिए के डैश एम बराबर 2, बी डब्ल्यू डैश जेड बराबर 3, सी एच डैश के बराबर 3, डी पी डैश टी बराबर 5। तो आप देखिए ए को आप हल करोगे तो आप के डैश 15 बराबर 2, के का क्रमांक क्या होता है 11, एम का क्रमांक कितना होता है 13, तो आप देखिए 13 माइनस 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, बी डब्ल्यू डैश जेड बराबर 3, डब्ल्यू का क्रम कितना होता है 23 और जेड का क्रम कितना होता है 26, जैसे ही 26 में से 23 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। हम सी देखें तो ये एच डैश के बराबर 3, एच का क्रमांक कितना होता है 8, के का क्रमांक कितना होता है 11, 11 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 3, ये 3 लिखा हुआ है। ऐसे ही डी ऑप्शन हम देखें, पी डैश टी बराबर 5, हम देखें पी का क्रमांक होता है 16, टी का क्रमांक होता है 20, ठीक है। अब हम देखें यहाँ से 20 में से जैसे ही हम 16 माइनस करेंगे तो 4, तो देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ 2 को कितना लिख रहा है 2 लिख रहा है, 3 को कितना लिख रहा है 3 लिख रहा है, 3 को यहाँ 3 लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ 4 को कितना लिख रहा है 5, इसलिए ये हमारा समूह से अलग है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए अक्षर और संख्याओं में कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है? ठीक है, आप देखिए
ए डी डैश डब्ल्यू बराबर 27, बी के डैश पी बराबर 27, सी एम डैश एन बराबर 27, डी जी डैश पी बराबर 27। तो देखिए ए ऑप्शन आप हल करोगे तो यहाँ डी डैश डब्ल्यू बराबर 27। तो ये अर्धांशों का योग है। क्या है? अर्धांशों का योग है। तो योग है, बिल्कुल सही है। डी का 4 23, इनका जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 27। ठीक है। बी में 11 और 16 आपस में जोड़ेंगे कितना हो गया? 27। 13 और 14 आपस में जोड़ेंगे 27। 7 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23। 27 नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए अक्षर और संख्याओं में कौन सी स्थिति अपने समूह से भिन्न है? ए आई डैश आर 18, बी ई जे 10, सी जी एन 15, डी एच पी 16। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चंस कि ए ऑप्शन में कि आई डैश आर बराबर 18, ठीक है, और ई जे बराबर 10, ये बी में कह रहा है, और सी में कह रहा है आपका जी एन बराबर 15, और ये डी में कह रहा है आपसे एच पी बराबर 16। ठीक है। ये आप जहां देखेंगे ये 9 और ये 18, ठीक है, ये 5, ये 10, ये 7, ये 14, ये 8, ये 16। तो देखिए इसने क्या किया है, इसने ये 18 नंबर का क्रमांक यहाँ लिख दिया, 10 यहाँ लिख दिया, 16 यहाँ लिख दिया, 14 की जगह कितना लिख दिया? 15। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है, जो कि क्रमांक के अनुसार अलग लिख दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। दोस्तों ये तीनों किताबों के बारे में मैंने चर्चा आपको बता दी थी। इसी बिहाफ के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस किताबों के भी कराए हैं और बाहर से लिए हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग लिए हैं, कुछ नए पैटर्न के लिए। तो इन तीनों किताबों में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इन तीनों किताबों को खरीद कर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों मेरे को आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे से मैंने समझाया। अगर वीडियो शानदार है और लाजवाब रहा है तो आप इसको जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार के और क्वेश्चंस आपको अलग अलग टॉपिक के लेकर चलूंगा और एसएससी जीडी कांस्टेबल की पूरी तैयारी इसी मंच से आपको एसके बुक्स से करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में।